हेलो एवरीवन, आई एम देव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उन सभी सवालों के जवाब आप इन्हीं वन लाइनर्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारे वीडियोस मैं आप तक ऐसे ही लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। बुद्ध के जन्म स्थान का वर्णन अशोक के रोमिनदेस स्तंभ अभिलेख में हुआ है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शासक थे तथा माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। जन्म के 7 दिन बाद ही माता माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। वृद्ध योगी, रोगी, मृत शरीर तथा एक सन्यासी के दृश्य को देखकर बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग करके संसार को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाठ का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। बुद्ध के इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं, जो 29 साल की अवस्था में बुद्ध ने किया। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथका और सारथी का नाम चन्ना था। वह राजगीर पहुंचे और राजगीर का पुराना नाम राजगृह भी था। वहां उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह की तपस्याएं करने लगे। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष भी कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे ही सिद्धार्थ को बोध मिला, जिसको निर्वाण कहा गया। निर्वाण का जो सिंबल है वो एक एम्प्टी सीट है, खाली जगह। इसको इंग्लिश में इनलाइटनमेंट भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म का उपदेश, जिसे फर्स्ट सरमन भी कहा गया, गौतम बुद्ध ने काशी के पास अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा भी कहते हैं। इसका जो सिंबल है वह है चक्र, घूमता हुआ चक्र। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो आज के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, वहां हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसका सिंबल स्तूपा है। महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। लेटी हुई मुद्रा को शयन मुद्रा या रिक्लाइनिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। यह प्रतिमा बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में उनके प्रवेश करने के बारे में दर्शाती है। पूर्व जन्म में इनका कोई विश्वास नहीं था। बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार क्षणभंगुर है और निरंतर बदलता रहता है। साथ ही यह निष्प्राण है, अनंत है, क्योंकि इसमें कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। दुख मानव अस्तित्व के लिए स्वाभाविक है और गौतम बुद्ध ने संघ, जो भिक्षुओं का एक संगठन है, उसकी स्थापना की, जिसे मोनास्ट्री भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु भिक्षा पर रहते थे। उन्हें भिक्षुओं के रूप में लोगों के द्वारा जाना जाता था। बुद्ध की जो पालक माता थी, महाप्रजापति गौतमी, वो भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध के अनुसार 4 महान सत्य हैं। दुख ही संसार का सार है। हर दुख का एक कारण होता है। समुद्र, दुख का नाश हो सकता है और उसे निरोध कहा गया। निरोध के लिए अष्टांग मार्ग अर्थात 8 पथ का पालन करके निरोध प्राप्त किया जा सकता है। मेट्टा या साथी भावना और करुणा पर बौद्ध धर्म में विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाने को कहा। बुद्ध ने पुनर्जन्म के चक्र से बचने
और आत्म साक्षात्कार और मुक्ति पाने प्राप्त करने के साधन के रूप में व्यक्तिगत एजेंसी और धर्मी कार्रवाई पर जोर दिया, वस्तुतः अहंकार और इच्छा का शमन करने पर जोर दिया गया। बौद्ध भिक्षु धम्म के शिक्षक बन गए। संघ की आंतरिक कार्यप्रणाली गणों और संघों की परंपराओं पर आधारित थी, जहां चर्चा के माध्यम से आम सहमति बनी थी। यदि सहमति विफल हो जाती तो इस विषय पर वोट द्वारा निर्णय लिए जाते थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने अर्थात उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को एक जगह संग्रह करने के लिए उसका पाठ, वाचन, प्रवचन आदि के उद्देश्य से संगीति अर्थात सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वह आज के राजगीर जो बिहार में पड़ता है 483 ईसा पूर्व में हुई। उस समय इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और अजातशत्रु जो हर्यक वंश के थे उनके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति आज के वैशाली जो बिहार में पड़ता है 383 ईसा पूर्व में हुई। उसकी अध्यक्षता साबक मीर ने की और यह जो शासनकाल था वह था कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। तृतीय बौद्ध संगीति आज के पाटलिपुत्र या पटना में 255 ईसा पूर्व में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्सा ने की और शासनकाल था अशोका महान का जो मौर्य वंश के राजा थे। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक तृतीय बौद्ध संगीति में ही जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई और यह प्रथम शताब्दी एडी में हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासनकाल कुषाण वंश के राजा कनिष्क का था और इसी वक्त बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में बट गया। बुद्ध के किसी भी प्रवचन को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद के इन संकलनों को त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है और शाब्दिक रूप से त्रिपिटक का मतलब है विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां। उन्हें पहले मौखिक रूप से प्रेषित किया गया और फिर विषय वस्तु के अनुसार लिखा गया और वर्गीकृत किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति में उपली ने विनय पिटक लिखा और आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। अभिधम्म पिटक की रचना अशोक के शासनकाल के दौरान तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। विनय पिटक में संघ या मठ में शामिल होने वाले लोगों के लिए, भिक्षुओं के लिए नियम और कानून शामिल किए गए थे। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में शामिल किया गया था। सुत्त पिटक के 5 निकाय अर्थात संग्रह हैं। पहला है दिग् निकाय जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इस निकाय में अन्य धर्म के सिद्धांतों का खंडन व बौद्ध धर्म के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम उपदेशों, मृत्यु और अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। महापरिनिर्वाण सूत्र इसी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। मध्यम निकाय में बुद्ध की परिकल्पना एक देवता के रूप में की गई है। उसके बाद है संयुक्त निकाय में गद्य व पद्य दोनों शैलियों का उपयोग किया गया है। यह अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। अंगुत्तर निकाय, इसमें बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिए हैं और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। वह है अंगुत्तर निकाय। इसके बाद है खुद्दक निकाय एक छोटा निकाय है, लघु ग्रंथ है और एक स्वतंत्र पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक मामलों के बारे में लिखा गया है, फिलोसॉफिकल अफेयर्स के बारे में लिखा गया है। अन्य ग्रंथ जैसे दीपवंश, शाब्दिक रूप से द्वीप का क्रॉनिकल, द्वीप या द्वीप आइलैंड के लिए यूज किया जाता है, और महावंश ग्रेट क्रॉनिकल में बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास लिखे गए थे। जातक कथाएं पाली भाषा के महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के भाग हैं। जातकों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण भी है। जातकों में कई जानवरों की कहानियां हैं जिन्हें सांची में चित्रित भी किया गया। उदाहरण के लिए शक्ति और ज्ञान को दर्शाने के लिए हाथियों को चित्रित किया गया था।
महायान, महायान एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है महान वाहन। यह बुद्ध की स्वर्गीयता और बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान, हीनयान छोटा यान अर्थात लेसर व्हीकल, जिसे अबेंडन्ड व्हीकल या डिफेक्टिव व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है। यह बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। थेरवाद, थेरवाद एक हीनयान संप्रदाय है और यह परंपरा कहती है कि प्राचीन बौद्ध धर्म जैसा था उसी मार्ग पर चले। बुद्ध चरित्र की रचना संस्कृत कवि अशुघोष ने की। यह बुद्ध के जीवन का एक काव्यात्मक आख्यान दैट इज पोएटिक नैरेटिव है। काला नमक चावल को भगवान बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है। कुषाण काल की कलाएं गांधार कला और मथुरा कला थी। गांधार कला को यूनानी बौद्ध कला भी कहा गया और मथुरा कला बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा कला में ही बनाई गई थी। गांधार कला शैली में बुद्ध की कृतियों में उसीना, जिसको बालों की एक शीर्ष गांठ को उसीना कहा जाता है। भगवान बुद्ध की कृतियों में जब भी भगवान बुद्ध की मूर्ति आप देखेंगे या चित्र देखेंगे, उसमें आपने हमेशा उनके बाल पे एक शीर्ष गांठ देखी होगी जिसे उसीना कहते हैं, और तिल जिसे उन्ना भी कहते हैं। लंबे कान स्वदेशी शैली के थे, तो इस तरह जो बालों की शीर्ष गांठ, तिल और लंबे कान दिखाए गए हैं वो इंडिजेनस स्टाइल मतलब स्वदेशी शैली के थे। और ग्रीक भगवान की तरह सिर का चित्रण और हेवी फोल्ड्स ऑफ द रोब जो है वो वेस्टर्न एलिमेंट हैं, पश्चिमी तत्व हैं। भगवान बुद्ध की सारनाथ की मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल की है। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। गौतम बुद्ध, बिंबिसार एवं प्रसेनजित एक ही समय के थे। मिलिंद पन्हो, जिसे नागसेन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना 200 से 100 ईसा पूर्व के बीच में की गई थी। इसमें यूनानी शासक मिनिएंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बातचीत का वर्णन है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। प्राज्ञा पारमिता, नागार्जुन द्वारा रचित यह महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। इसमें प्रज्ञा अर्थात शून्यवाद की प्राप्ति पर बल दिया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। बौद्ध धर्म वैशाख मई के महीने में पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के लाखों बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी दिन बुद्ध को भगवान की प्राप्ति हुई। 80वें वर्ष में वैशाख के एक और दिन ही उनका निधन भी हो गया। तो इस तरह से बुद्धिज्म वैशाख, द डे ऑफ द फुल मून इन द मंथ ऑफ मे is the most sacred day to millions of Buddhists across the world। अजंता की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की गुफा संख्या 26 में 24 फुट लंबी और 9 फुट ऊंची प्रतिमा भगवान बुद्ध की है, जो शयन मुद्रा में है, दैट इज रिक्लाइनिंग बुद्धा। अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्धा, मर्सीफुल बुद्धा से प्रेरित है। बोधगया में बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन BIWM मंदिर के परिसर में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध प्रतिमा लगभग 30 मीटर लंबी स्थापित की जानी है। कंबोडिया के अंगकोर में बाफून का हिंदू मंदिर स्थल पर शयन मुद्रा में बुद्ध की 70 मीटर की प्रतिमा बनाई गई थी। बोधगया के मंदिर के गर्भगृह में भूमि स्पर्श मुद्रा मार विजय है। बोधगया निरंजना नदी के तट पर बसा है और इसे उरुवेला के नाम से भी जाना जाता था। उडुपी कर्नाटक में बुद्ध की एक लघु मूर्ति है। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मैत्रेय एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में भगवान बुद्ध का अवतार होंगे। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में पड़ता है, ऐसा बौद्ध स्थान है जहां भगवान बुद्ध कभी नहीं गए। 8वीं सदी ईसा पूर्व में राजा धर्मपाल के शासनकाल में यह तांत्रिक बौद्ध धर्म के अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग के साहित्यिक कार्यों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। तुर्की के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे 1193 ईस्वी में जला दिया था।
धर्मस्वामी नामक तिब्बती बौद्ध यात्री ने उदंतपुरी और नालंदा में बख्तियारपुर खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। बुद्ध की 10 विभिन्न मुद्राएं। धर्म चक्र मुद्रा, इसका सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश में किया था। इस मुद्रा में दोनों हाथों को सीने के सामने रखा जाता है और बाएं हाथ का हिस्सा अंदर की ओर जबकि दाएं हाथ का हिस्सा बाहर की ओर रखा जाता है। ध्यान या समाधि या योग मुद्रा, इस अवस्था को बुद्ध साक्य मुनि, ध्यानी बुद्ध अमिताभ या चिकित्सक बुद्ध की विशेषता की ओर इंडिकेट किया जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का समय। पृथ्वी भगवान बुद्ध के ज्ञान की साक्षी है। वरद मुद्रा, अर्पण, स्वागत, दान, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। करण मुद्रा, बुराई से बचना, बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को बाहर निकालने की तरफ इशारा करती है। वज्र मुद्रा, 5 तत्वों अर्थात वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु का प्रतीक है। वितर्क मुद्रा, बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। अभय मुद्रा, निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतीक है। उत्तर बोधि मुद्रा, दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। अंजलि मुद्रा, इसे नमस्कार, प्रार्थना और आराधना मुद्रा भी कहते हैं। अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध, मर्सीफुल बुद्ध से प्रेरित है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी करुवाकी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। भगवान जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। स्तूपा, स्तूपा किसे कहते हैं? स्तूपा एक गोले टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। यह बौद्ध प्रार्थना स्थल होते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे अवशेषों पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं। यह दिग्निकाय में लिखा है। स्तूप समाधि अवशेषों अथवा चिता पर स्मृति स्वरूप निर्मित किया गया अर्धकार टीला होता था। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा गया है। चैत्य शब्द चिता से लिया गया हो सकता है जिसका अर्थ है अंतिम संस्कार की चिता और विस्तार से एक अंत्येष्टि टीला। स्तूप की संरचना, मिट्टी के एक साधारण अर्धवृत्ताकार टीले के रूप में स्तूप की संरचना हुई जिसे बाद में अंडा कहा गया। धीरे धीरे यह एक जटिल संरचना में विकसित हो गया जिसमें गोल और चौकोर आकार भी संतुलित थे। अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से निकलने वाला एक मस्तूल था जिसे यष्टि कहा जाता था, जिस पर अक्सर छतरी या छत्र होता था। चारों ओर टीला एक रेलिंग था जो पृथ्वी पवित्र स्थान को धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग करता था। वेदिका मतलब रेलिंग स्तूप की रक्षा के लिए होता है। मेधी कुर्सी जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है। रेलिंग स्तूप का अर्धगोलाकार भाग हर्मिका शिखर के अस्थि पात्र की रक्षा हेतु है। छत्र अथवा छत्रावली धार्मिक चिन्ह का प्रतीक है। यष्टि छत्र को सहारा देने के लिए है। मौर्य शासक अशोक के काल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। सांची कानाखेड़ा एक छोटा सा गांव जो भोपाल से लगभग 20 मील उत्तर पूर्व में सांची स्तूप वहीं बनाया गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों सावधानी पूर्वक तैयार की गई प्लास्टर कास्ट प्रतियों से संतुष्ट थे और मूल भोपाल राज्य के हिस्से में साइट पर इस तरह सांची स्तूप बना रहा। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन मुहैया कराया। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। 1854 ईस्वी में गुंटूर आंध्र प्रदेश के आयुक्त कमिश्नर वाल्टर एलियट ने
अमरावती का दौरा किया और कई मूर्तिकला पैनल एकत्र किए और उन्हें मद्रास ले गए। अमरावती उनमें से एक थी जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शानदार बौद्ध स्तूप जहां बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भजा चैत्य भोरघाट में है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां हीनयान बौद्ध के संप्रदाय के लिए चैत्य बनाया गया था। फिर है कार्ले चैत्य जो एक विहार भी है और महाचैत्य के नाम से जाना जाता है। यह भी भोरघाट महाराष्ट्र में है, वहां ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। अजंता चैत्य औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा चैत्य भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जहां 7वीं एवं 9वीं शताब्दी के बीच 34 रॉक कट यानी चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गईं। राष्ट्रकूटों ने एलोरा चैत्य का निर्माण कराया और 10 चैत्य गृह भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। 1983 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। कन्हेरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, वहां 100 से अधिक गुफाएं हैं। बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप इन दिनों जहां पर बाढ़ भी आया करता है, बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप है जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। बराबर की गुफाएं मौर्यकाल के दौरान बनाई गई बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड के बराबर और नागार्जुनी नाम की जुड़वा पहाड़ियों पर स्थित गुफाओं में ये बड़े बौद्ध चैत्य हैं। इनमें स्तूपों के प्रतीक, खुदाई कर बनाई गई हाथी की तस्वीरें, गोलाकार गुंबदनुमा कक्ष के साथ घुमावदार नक्काशी वाले आयताकार मंडप भी शामिल हैं। जम्मू एवं कश्मीर के गौतम बुद्ध पर संग्रहालय में भारत में बौद्ध विरासत के धार्मिक एवं पारंपरिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस संग्रहालय में लगभग 200 पुरातात्विक वस्तुएं जैसे प्रस्तर एवं कांस्य की मूर्तियां, टेराकोटा के शीर्ष एवं पोशाकें भी शामिल होंगी। वॉकिंग बुद्धा आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं या उपदेश देकर लौट रहे हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ऑनलाइनर्स के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।